अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर महनाज अख्तर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है कि ये टाइम के साथ सबसे ज़्यादा फैलने वाली डिजीज़ में से एक है, जो कि पहले ओल्ड पीपल में होती थी लेकिन अब ये यंग में भी होती है। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस की टाइप्स क्या हैं, आर्थराइटिस की कॉजेज़ क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी यूज़ होती है कि नहीं होती, और प्रिवेंशन। तो सबसे पहले क्या है कि आर्थराइटिस, व्हाट इज़ आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि हमारी जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, बोन्स को नहीं, जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। वो एरिया जहाँ पे हमारी दो बोन्स मिल रही होती हैं या मूव कर रही होती हैं, ये उस एरिया को अफेक्ट करता है। आर्थराइटिस में क्या होता है कि यूजुअली इन्फ्लेमेशन हो जाती है या डिजनरेशन हो जाती है हमारी जॉइंट की। तो इन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि हमें पेन फील होती है जब भी हम उस जॉइंट को यूज़ करते हैं। तो आर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली किस एरिया में होता है, बॉडी के फीट्स में, हैंड में, हिप में, फीमेल के अंदर हिप में बहुत ज़्यादा होता है आर्थराइटिस, उसके अलावा नी में और लोअर बैक में। ये यहाँ पे आपको दो बोन सिखाई गई हैं, इनमें से ये नॉर्मल बोन है और ये आर्थराइटिस वाली बोन। तो नॉर्मल बोन में अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें हमारा ये कार्टिलेज और ये मेनिस्कस। अब कार्टिलेज क्या होता है, जो जॉइंट्स के दरमियान होता है ताकि जॉइंट एक दूसरे से टकराए ना, और जब वो आपस में टकराती हैं तो उनकी वजह से ये कार्टिलेज डैमेज होने लग जाता है। दो बोन्स क्या होती हैं, वो आपस में रब करती हैं एक दूसरे को, और जिसकी वजह से क्या है, इनकी सरफेस डैमेज होने लग जाती है, हमारी बोन्स डैमेज होने लग जाती हैं। और मेनिस्कस क्या है, ये कुशन लाइक होता है जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर होता है ताकि उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है कि ये देखें हमारा कार्टिलेज यहाँ पे डैमेज हो चुका है और साथ में यहाँ पे इर्द गिर्द स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, what are the parts of a joint? Joint get cushions and supported by a soft tissues that prevent our bones from the rubbing against each other। यानी कि जो मैंने आपको बताया ना, कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, ये दो जॉइंट्स के दरमियान होता है, और मेनिस्कस ताकि हमारी बोन्स को ये कुशन दे सकें और उनको लुब्रिकेशन से बचा सके। कनेक्टिव टिश्यूज जिनको कार्टिलेज कहा जाता है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इट हेल्प योर joint move smoothly without frictions or pain. Some joints have a synovial membrane. Joints के इर्द synovial membrane होती है, a padded pocket of a fuel that lubricate the joint. Many joints such as the knee get supported by the tendon and ligaments. कुछ जो हमारी joints होती हैं वो tendon और ligaments से, जैसे कि अगर हम knee की बात करें तो ये उनकी मदद से supported होती हैं। tendon क्या होता है कि टेंडन हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट क्या होता है, वो बोन से बोन को कनेक्ट करता है। What are the different types of arthritis? तो अब क्या है कि हमारे पास 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं आर्थराइटिस की, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उनको हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या, ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसको वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन आर्थराइटिस है। तो ये क्या होता है कि ये उस वक्त होता है जब हमारी जॉइंट की जो कार्टिलेज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जब उसके ऊपर रिपीटेड स्ट्रेस, मतलब कोई एक काम जो हम लगातार उसके ऊपर कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जॉइंट का जो कार्टिलेज है वो टूट जाता है। सेकंड क्या है, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। तो ये क्या होता है, ये वो आर्थराइटिस है जिसको जो सिर्फ हमारी लोअर बैक में होता है, इसको आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पे क्या है, जुवेनाइल आर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है वो जाके हमारे जॉइंट के जो टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर अटैक करके उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और ये बहुत छोटी एज के बच्चों में होते हैं, जैसे कि 16 ईयर्स के बच्चों में या उनसे भी छोटे बच्चों के अंदर। देन क्या है कि गॉइट, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा यूरिक एसिड है ना, उसके हार्ड क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट के अंदर, और वो जॉइंट को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। देन क्या है, सोराइटिक आर्थराइटिस। तो ये क्या होता है कि ये उन पीपल्स के अंदर होता है जिनके अंदर सोराइसिस होता है। सोराइसिस क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन में इरिटेशन होती है। तो ये सिर्फ उन्हीं पीपल्स के अंदर होती है जिनके अंदर सोराइसिस होता है। देन रेमाटॉइड आर्थराइटिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम है वो जाके साइनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसको जाके अफेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये देखें आप, ये हमारे पास नॉर्मल जॉइंट है।
तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारी जॉइंट के अंदर ये हमारा कार्टिलेज है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर क्या है साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। देन ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा टेंडन है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या देखें कि ये कार्टिलेज जो है ना हमारा ये डैमेज हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और जॉइंट्स आपस में आके कनेक्ट कर रही हैं और इसकी वजह से क्या है कि ये आपस में जब रब करेंगी तो इनकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। देन रेमाटॉइड के अंदर ये देखिए, रेमाटॉइड में क्या होता है कि हमारा इरोजन्स बोन की शुरू हो गई है और हमारी ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये इंक्रीज़ हो चुकी है। तो इसके अंदर देखें ये जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो चुकी है और ये स्वेल हो चुकी है इसके अंदर। What causes arthritis? कि arthritis के causes क्या हैं? Different type of arthritis has a different causes. For instance, gout. अगर हम सिर्फ gout की बात करें तो वो किस वजह से होती है? Is the result of too much uric acid in your body. But for the other types of arthritis, the exact causes is unknown. You may develop arthritis if you. मतलब कि ये है कि अगर हम सिर्फ gout की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी के अंदर हो तो उसकी वजह से होता है, और जो बाकी टाइप्स हैं उनका एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि आर्थराइटिस किस वजह से होता है। लेकिन जो मेन कॉजेज़ या जो मेन बात कही जाती है कि जिसकी वजह से आर्थराइटिस डेवलप होता है तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या है अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्थराइटिस, यानी कि हमारी फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्थराइटिस की हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उनको भी आर्थराइटिस हो चुका हो। सेकेंडली क्या है कि हैव अ जॉब, यानी कि जो बंदे कंप्यूटर यूज़ करते हैं या जिनका जॉब कंप्यूटर वाला या सिटिंग वाला होता है उनके अंदर आर्थराइटिस बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और एक ही जगह बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बोन के ऊपर कंटिन्यूसली स्ट्रेस आ रहा होता है, उस जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा होता है और रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस? क्या आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो आर्थराइटिस के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, ये माइल्ड भी होते हैं और स्वेयर फॉर्म में भी होते हैं। ये क्या होता है कि ये एक किसी भी जॉइंट को डिसकम्फर्ट कर देते हैं और मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स उनमें सबसे पहले पेन होती है कि हमारी उस जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहती है जहाँ पे आर्थराइटिस डेवलप हो चुका होता है। सेकेंड क्या है? रेडनेस, कि हमारी जॉइंट रेड हो जाती है। और इसके अंदर क्या होता है? स्टिफनेस, क्या होता है कि वो एक हार्ड स्टिफ सी हो जाती है, सख्त हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर। टेंडरनेस हो जाती है। अब टेंडरनेस क्या होती है कि ये इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो जॉइंट है या जहाँ पे हमारी पेन है अगर हम वहाँ पे टच करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फील होगी। जॉइंट के उस हिस्से में जहाँ पे टेंडरनेस होती है वहाँ पे टच करने पे बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। एंड देन क्या होता है? वार्मथ, कि वो हमें एरिया बहुत ज़्यादा गर्म गर्म फील हो रहा होता है। देन क्या, हाउ इज़ आर्थराइटिस ट्रीटेड? क्या आर्थराइटिस को कैसे ट्रीट किया जाता है? वैसे तो ये है कि आर्थराइटिस का जो मेनली कहा जाता है कि देयर इज़ नो कर्स फॉर आर्थराइटिस बट द ट्रीटमेंट दैट मे हेल्प यू मैनेज द कंडीशंस, के मेन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आर्थराइटिस को ठीक कर सके, लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं बाय मेंटेन या मैनेज अवर कंडीशंस। उसमें क्या होता है कि ये हम डिपेंड करता है कि आपका आर्थराइटिस किस स्टेज पे है या किस टाइप का है या किस जॉइंट के अंदर है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेडिकेशन, ये हम वो वाले तरीके बता रहे हैं जिसके अंदर आपकी सर्जरी बिल्कुल इंक्लूड नहीं होती। तो सबसे पहले क्या हमारा मेडिकेशन, तो मेडिकेशन में क्या होता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी एंड अ पेन मेडिकेशन में हेल्प रिलीव योर आर्थराइटिस सिम्टम्स। सम मेडिकेशंस जैसे कि बायोलॉजिक टारगेट योर जो इम्यून सिस्टम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। और इसके क्या होता है कि हमारे जो मेन मेडिकेशन जिसमें क्या कहा जाता है बायोलॉजिक, वो हमारे ऑटो इम्यून के हमारे जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर क्या करता है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जाके टारगेट करता है। सेकेंडली क्या है? फिजियोथेरेपी, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है आर्थराइटिस के लिए। तो इसमें क्या होता है कि रिहेबिलिटेशंस कैन हेल्प इम्प्रूव स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन, ओवरऑल मोबिलिटी। तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि ये हमारी बोन की उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, रेंज ऑफ मोशन को करती है, और उसकी बात क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी में। तो फिजियोथेरेपिस्ट कैन टीच यू हाउ टू एडजस्ट योर डेली एक्टिविटीज़ टू अ लेस आर्थराइटिस पेन। के फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं कि आपने अपनी डेली एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करने हैं। डेली वाला वही काम जो आप आर्थराइटिस में करते हो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एज़ कम्पेयर टू कि जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट रेकमेंड करता है। उसके बाद हमारे पास आता है थेरेप्यूटिक इंजेक्शन।
तो इसमें क्या होता है कि जो कोर्टिसोल होते हैं उसकी मदद से टेम्परेरी जो पेन और इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट के अंदर, उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। अगर हम आर्थराइटिस की दूसरी जॉइंट में बात करें, जैसे कि हमारी नी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट होता है जिसको वैसो सप्लीमेंटेशन कहते हैं। और इस क्या होता है कि इट इंजेक्ट लुब्रिकेंट टू हेल्प जॉइंट मूव स्मूथली। तो इसमें क्या होता है कि लुब्रिकेंट हमारी जॉइंट में इंजेक्ट किया जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जॉइंट है वो स्मूथली मूव करना शुरू कर देती है। देन नेक्स्ट क्या है कि हमें आर्थराइटिस में सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है या कौन से वेज हैं जिनमें हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप्स हैं जिसके में आप सर्जरी हो सकती है, एक फ्यूजन होता है और एक जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है। तो फ्यूजन में क्या होता है कि जब हमारी दो बोन्स, जब उनके बीच का कार्टिलेज, जब मेनिस्कस ख़त्म हो जाते हैं तो वो आपस में क्या है कनेक्ट हो जाती हैं और फ्यूज्ड हो जाती हैं। तो इस फ्यूज जॉइंट को रिमूव करने के लिए या इसको प्रॉपर सेट करने के लिए फ्यूजन होता है। और फ्यूजन में क्या होता है कि टू और मोर बोन्स आर परमानेंटली फ्यूज टुगेदर। फ्यूजन इमोबिलाइज अ जॉइंट एंड रिड्यूस पेन काज्ड बाय मूवमेंट। देन द सेकंड क्या है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट, कि जॉइंट के रिप्लेसमेंट कैसे होती है कि पूरे के पूरे जो हमारा जॉइंट है जो आर्थराइटिस की वजह से डैमेज हो चुका है उसको आर्टिफिशियल जॉइंट के साथ रिमूव किया जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रिजर्व जॉइंट फंक्शन एंड मूवमेंट। एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे कि हमारे पास एंकल रिप्लेसमेंट आ जाता है, हिप रिप्लेसमेंट आ जाता है, नी रिप्लेसमेंट आ जाता है एंड शोल्डर रिप्लेसमेंट। देन नेक्स्ट क्या है कि आर्थराइटिस को प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम पहले ही अपना लें कि हम आर्थराइटिस से बच जाएं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे पहले क्या आता है कि हमें अपनी जो स्मोकिंग है इसको ख़त्म करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें सबसे पहले स्मोकिंग ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग सिर्फ आर्थराइटिस का नहीं बल्कि और भी बहुत सारे डिजीज़ की कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पास लंग कैंसर आ गई। सेकंड क्या है कि ड्यूरिंग लो इम्पैक्ट नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज, कि हमें ना वो वाली एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कम से कम हो। थर्ड क्या है, मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, एक नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए, ना बहुत स्लिम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा मोटा है तो उसको चाहिए कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज करे, एटलीस्ट वॉक तो लाजमी किया करे अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। एंड द फोर्थ वन इज़ रिड्यूसिंग योर रिस्क ऑफ जॉइंट इंजरी, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जॉइंट के ऊपर इंजरी आ सकती है। तो अपने जॉइंट को प्रिवेंट करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको ईमेल कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको रिसीव हो सके। थैंक यू सो मच।